नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 20 सीरीज लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोग टॉप 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं और आप लोगों की जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और हमारा टारगेट जो कि यूपीएसआई और एसएससी जीडी हमारा टारगेट है। दोस्तों अगर आप लोग हिंदी का टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग हिंदी का टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आप लोगों को आंसर बताने के लिए 5 सेकंड का टाइम है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। और इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सांख्य, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए हमें जल्दी से को दोस्तों। और ज़्यादा टाइम चाहिए दोस्तों तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, समुद्रगुप्त। ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता था? तो इनको कहा जाता था कविराज भी कहा जाता था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो चलते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों, कार्ल मार्क्स, जो कि इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों। इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो आप लोगों को आंसर बताने के लिए 5 सेकंड का टाइम है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसे राज्यों का संघ, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, राज्यों का संघ का स्थान दिया है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो 5 सेकंड का टाइम है। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइए। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग इसको एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप लिख भी सकते हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों तो बिल्कुल करेक्ट है, न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका किसके अधीन रहती है? तो न्यायपालिका के अधीन रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो 5 सेकंड का टाइम है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? तो 5 सेकंड का टाइम है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो सबसे पहले याद रखना दोस्तों कि वन जो कि किस सूची में रखा गया है इसको अभी फिलहाल में, तो इसको समवर्ती सूची में है। ठीक है, ये भी कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रखना समवर्ती सूची में। ठीक है, और किस संशोधन में के द्वारा इसे मतलब कि रखा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ठीक है, 42वां। ठीक है, राइट आंसर इसका। और इसको जो 42वां संशोधन दोस्तों, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये संशोधन हुआ था, इसमें कई संशोधन इसके थ्रू हुए थे, तो याद रखना लघु संविधान इसे कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय जो कि 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। किस व्यक्ति ने पहले कहा था कि भारत की जो कि आय जो कि 20 रुपये थी? इसकी गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर दादा भाई नौरोजी जी ने इसका अभिनिश्चित किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो इसका करेक्ट आंसर हमें जल्दी से बताइए दोस्तों। और इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये किस राज्य में पड़ता है? तो याद रखना है एमपी में। ठीक है, और हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो एमपी राज्य में पाया जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, ब्रिटेन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, जो कि अलमाटी बांध किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे है। और कहाँ पे है, तो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है। तो जल्दी से बताइए कौन सी भाषा है सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जल्दी से बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे पाए होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, एप्पल किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि एप्पल का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। जल्दी से इसका फुल फॉर्म बताइए कौन सा सही करेक्ट है, देख लीजिए ऑप्शन में। और दोस्तों अगर आप लोगों को ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इजी बट इम्पॉर्टेंट है। चलते बताइए, इसका रूस की मुद्रा है, तो रूस की करेंसी पूछ रहा है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और इसी के साथ हमें आप लोग इसकी राजधानी भी बताइए कौन सी राजधानी है और वहाँ के राष्ट्रपति जी कौन है। ठीक है, जल्दी तीनों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर, रूबल। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है, बट इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो बना लीजिएगा इसको। तो रूबल जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रूस का जो करेंसी है रूबल है। और यहाँ की बात कर लेते हैं दोस्तों राजधानी, तो राजधानी क्या है, मॉस्को यहाँ की राजधानी है। ठीक है, और बात कर लेते हैं यहाँ के जो मतलब कि राष्ट्रपति कौन है, तो पुतिन है। ठीक है, यहाँ के याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक या बुनियादी रंग है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। याद रखना, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए हमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, लाल नीला और हरा, जो कि हमारा प्राथमिक रंग कहलाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है। तो जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताइए, मूल विधि का ये क्वेश्चन है। तो याद रखना दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी में तो मूल विधि नहीं पूछा जाता, बट दोस्तों अगर यूपीएसआई की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मूल विधि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं दोस्तों। और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, इसी के थ्रू क्या है कि दहेज लेना एवं देना इसके अंतर्गत एक अपराध है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे के द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 वर्ष से कम आयु का। यदि कोई बच्चा दोस्तों अगर 7 वर्ष से कम आयु का है तो अगर कोई भी अपराध वो कर लेता है या कर देता है तो उसको अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो एज याद रखना कि 7 वर्ष से कम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अगला नंबर है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, कौन सी धारा में है, शराबबंदी किस धारा में निर्देशित है। और इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने दिया तो बिल्कुल करेक्ट है, धारा 47 में शराबबंदी के बारे में निर्देशित है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संसद के ऊपर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया तो बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रपति जी द्वारा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप लोगों के टॉप 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर पाएँ। और इसी के साथ दोस्तों आप लोग हिंदी का भी टेस्ट सीरीज देते रहिए। ठीक है, मैं मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग दे सकते हैं टेस्ट सीरीज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद।